ये साल 2022 की बात है। झारखंड के कुछ लड़के किसी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एक अति निराश युवक ने रिपोर्टर से कहा कि हम पबजी खेलते हैं। कोई पूछता है कहाँ से हो भाई, तो बोलते हैं झारखंड से। कौन चिन रहा है झारखंड को? पहले झारखंड का नाम होना चाहिए। संदर्भ अब इस ऑडियो में तलाश लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं हम। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है रे? इनसे बात करना है आपको? अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तू कहेगा कि बोलिए। इस ऑडियो को जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में दो कैरेक्टर उभर कर आते हैं, पंचायत सीरीज के विधायक जी और सचिव जी। पंकज झा उसमें विधायक के रोल में रहते हैं और जितेंद्र कुमार सचिव के रोल में। रियल लाइफ में जाएंगे तो सचिव जी उसमें बड़े सहमे सहमे से रहते हैं, विधायक कहीं ना कहीं भारी पड़ता है। अब आ जाते हैं रियल लाइफ में। विधायक हैं भाई वीरेंद्र, जो कि मनेर से समता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर एक नहीं 4 बार चुनकर आए हैं। उन्होंने एक पंचायत सचिव को फोन करके हड़काया, जिसके बाद उन पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इस घटना के बाद राष्ट्रीय जनता दल के निष्कासित नेता और तेजस्वी यादव के भाई तेजप्रताप यादव ने उनके खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है और पूरी पार्टी को निशाने पर ले लिया है। इस ऑडियो वायरल होने के बाद अब तक क्या कुछ हुआ बताएंगे आपको इस वीडियो में। मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं खबरगांव। तो मामला ये है कि भाई वीरेंद्र ने अपने क्षेत्र के एक पंचायत सचिव संदीप कुमार को रिंकी देवी नाम की एक महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कॉल किया। विधायक ने फोन करके कहा कि हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। पंचायत सचिव ने कहा कि हाँ बोलिए। विधायक जी को थोड़ा धक्का लगा कि कौन है जो मुझे नहीं जानता। उन्होंने पूछा कि भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? कह रहा है कि बोलिए। भाई वीरेंद्र लगे प्रोटोकॉल समझाने। हेलो। हेलो। हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं हम। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है रे? इनसे बात करना है आपको? अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तू कहेगा कि बोलिए। तो अपना परिचय दीजिएगा तब ना। अरे भाई वीरेंद्र का नाम परिचय देना पड़ता है। भाई वीरेंद्र मेरा नाम है। तू नहीं जानता है भाई वीरेंद्र कौन है तुम्हारा? भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी रहता तो ऐसे थोड़ा बतियाते हैं। कहाँ इंग्लैंड का है का तू? टेढ़िया तू है रे? आए मनेर का विधायक को नहीं जानता तुम? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? आए प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? हिंदुस्तान जानता है यार। तुम कह रहे कि भाई वीरेंद्र कौन है नहीं जानते हैं? आए अरे बोलता क्या नहीं है? अरे तो बोलिए ना, क्या बात है? हम प्रणाम करना चाहिए। हाँ प्रणाम विधायक जी, बोलिए। अरे ये रिंकी देवी का, हाँ रिंकी देवी का पति का बनना है अविनाश कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र। हाँ वो बनवाइए। आवेदन मेरे पास आया हुआ है उनका। आपका आवेदन गया हुआ है? कब का? देखिए टेढ़ई से काम मत कर। तू कर्मचारी है, कर्मचारी सन काम कर। हाँ तो अभी प्रेम से बतियाइएगा तो प्रेम से बतियाएंगे, ठीक है ना? नहीं जो जहाँ जो कुछ करना रहता है करना होगा, करते रहिएगा, कोई ऐसा डर नहीं है हमको, ठीक है? सीधा बतियाइएगा, सीधा बतियाएंगे। टेढ़ी बतियाइएगा, टेढ़ी बतियाएंगे। ऐसा डरने वाला कोई यहाँ पे है नहीं। अरे तुम इस तरह का भाषा बोलेगा रे? हाँ तो पहले आप ही ना उस भाषा में बोल रहे हैं। हाँ तो हम नहीं जानते थे यहाँ का विधायक का क्या, विधायक जी का क्या नाम है? तू नहीं जानता है? तुम विधायक जी का नाम? हाँ नहीं जानते थे। पहले आप भाई वीरेंद्र के बारे में थोड़ा जान लीजिए। भाई वीरेंद्र सन 2000 के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर पहली बार मनेर से विधायक बने। समता पार्टी टूटने के बाद भाई वीरेंद्र रामविलास पासवान के साथ लोजपा में चले गए। 2005 के विधानसभा चुनाव में उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्रीकांत निराला के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ये वही चुनाव है जिसमें यूपीए में रहते हुए लोजपा ने राजद के खिलाफ सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले भाई वीरेंद्र राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। श्रीकांत निराला का टिकट कटा तो वो जदयू में चले गए।
2010 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर श्रीकांत निराला को हराकर वो फिर से एक बार मनेर के विधायक बने। तब से वो लगातार हर विधानसभा चुनाव में जीतते आए हैं। भाई वीरेंद्र बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के सभापति और राजद के मुख्य प्रवक्ता के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये प्रोफाइल देखकर आप समझ गए होंगे कि वो एक पुराने और पके पकाए नेता हैं। मतलब क्षेत्र की जनता जानती भी है और मानती भी है। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ? विधायक जी के किसी परिचित को अपने परिवार के किसी मृतक सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना था। भाई वीरेंद्र ने बलुआ पंचायत के सचिव संदीप कुमार को फोन मिलाया। सचिव के पास राय प्रखंड का भी अतिरिक्त प्रभार है जो विधायक जी के क्षेत्र में ही पड़ता है। बाकी बातें आप वायरल ऑडियो में सुन ही चुके हैं। संदीप कुमार ने इसके बाद पटना के SC/ST एक्ट थाने में विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराते हुए शिकायत की कि उन्हें विधायक ने जूते से मारने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद उनमें असुरक्षा का भाव है, इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ऑडियो वायरल होने के बाद भाई वीरेंद्र ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पंचायत सचिव की ही गलती बता रहे हैं कि उन्होंने उनकी निजता का हनन किया, फिर भी सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। आप ही लोग के माध्यम से हमको भी जानकारी मिली है कि SC/ST थाने में केस हुआ है और हमको लगता है कि साजिशन ये सब किया जा रहा है। और एक तो बहुत बड़ी भूल वो जो कर्मचारी है माने पंचायत सचिव है उसके द्वारा हुआ है और सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है, पदाधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। किसी भी माननीय विधायक का चाहे किसी भी पब्लिक का उसको टेप करने का अधिकार नहीं है बिना इजाजत का। और उस वीडियो को वो वायरल किया तो इस पर तो निश्चित रूप से पदाधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और उस पर एकदम संज्ञान लेकर उसको सस्पेंड डिस्चार्ज करना चाहिए। कोई डराने धमकाने की बात मैंने नहीं कहा। जनता जब आएगी काम के लिए तो हमको जनता अगर काम कर ही देते वो तो निश्चित रूप से हम फोन नहीं करते। अगर फोन किए हैं तो वो काम नहीं किए हैं, इसलिए मैंने फोन किया। और हमारा काम है किसी भी पब्लिक का काम कराना। जो भी पीड़ित परिवार आएगा, जो भी काम से आएगा, उसके काम करने के लिए चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक हम फोन करते रहे हैं और अपने से फोन लगाकर बात करते रहे हैं। भाई वीरेंद्र अब इस मामले में आरोपी हैं तो सफाई देंगे ही, लेकिन यह मामला और ज्यादा चर्चा का विषय तब बन गया जब तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज सुबह 3:10 पर तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए अपने लिखा, क्या RJD अपने विधायक भाई वीरेंद्र पर भी कार्रवाई करेगी जिन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर के आदर्शों के उलट SC/ST समाज के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी की, जान से मारने की धमकी भी दी। मुझे तो जयचंदों की साजिश के तहत पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब देखना है कि बवाल करने वालों पर भी पार्टी उतनी ही सख्ती दिखाएगी या नहीं। संविधान का सम्मान भाषणों में नहीं आचरण में दिखना चाहिए। बीते सोमवार को तेज प्रताप यादव ने बहुत खुलकर राजद के लोगों को निशाने पर लिया था। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा, RJD में आम तो छोड़िए खास भी सुरक्षित नहीं है। तेजस्वी के आसपास बाहरी लोगों का घेरा बना दिया गया है। ऐसे लोग मुझे पार्टी और परिवार से बेदखल करने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि भाई वीरेंद्र पर तेज प्रताप यादव के हमले का अपना कारण भी है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाई वीरेंद्र पाटलिपुत्र से लड़ने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। तब तेज प्रताप यादव ने पार्टी के भीतर उनका बहुत विरोध किया था और अंततः मीसा भारती ही यहां से चुनाव लड़ी और जीती भी। इस विवाद के बाद भाई वीरेंद्र की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, मगर उनका कहना है कि इस साजिश से वो डरने वाले नहीं हैं। कोई गलती किए होते तो डरते, लेकिन कोई गलती ही नहीं की है तो किस बात का डर। आगे उन्होंने कहा कि मनेर की जनता यह जानती है कि उनके विधायक के साथ अन्याय हो रहा है और वो उन्हें पिछली बार से ज्यादा वोटों से जिताएगी। इनके केस में आगे क्या प्रोग्रेस होगा वो देखना तो महत्वपूर्ण होगा ही। उससे भी ज्यादा अहम ये है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तेज प्रताप का क्या रुख होगा। तेज प्रताप यादव ने बीते दिनों कहा था कि वो विष पीकर रहते हैं और साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि वो महुआ से निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। अगर उन्होंने और भी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया तो इससे राष्ट्रीय जनता दल को ठीक ठाक नुकसान हो सकता है और शायद अंत में निर्णायक भी हो। खैर, सब कुछ भविष्य के गर्भ में ही है। जब कुछ घटेगा तो खबर बताने के लिए हम यहीं पर मिलेंगे। जुड़े रहिए खबरगांव के साथ। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था इरशाद ने। आप देख रहे थे खबरगांव। नमस्कार।